नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में। जैसा आपको पता है कि जब से इंडिया ने यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये हमारे लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो है एक आसान हो गया है ट्रेड के लिए। उसी प्रकार हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि वो देश जिनके साथ हमारा फ़ायदा है, हमारे लिए वो उपयोगी साबित हो सकते हैं, तो हम उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें जो है जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, या हो भी सकता है, हो भी जाएगा। तो ये क्यों किया जा रहा है? तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रियां आती हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर। तो ये जो 6 कंट्रियां हैं, इनके साथ जो है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और वो कंट्रियां भी जो है उत्सुक है, वो भी करना चाहती हैं। इससे होगा क्या कि हम किसी भी मर्चेंटाइज जो कि इन 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 कंट्रियों के बीच जो हमारा ट्रेड होता है, मर्चेंडाइज को लेके हो गया, ऑयल को लेके हो गया, इन सब को लेके जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल काफ़ी ज़ोरों से, उसी में इस चीज़ को भी किया जा रहा है। तो इससे जो है हमारे ट्रेड में आसानी हो जाएगी, और हम जो है खुले तरीके से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टैरिफ के आसानी से जो है व्यापार कर पाएंगे। हम अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों को बड़ी आसानी से उन देशों में बेच पाएंगे, और उन देश के वो देश भी जो है हमारे यहाँ पे आराम से जो है ट्रेड कर पाएंगे। इससे जो हमारे यहाँ के कंज्यूमर हैं और जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, दोनों के लिए जो है आसानी होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर एक्सपोर्ट के लिए मार्केट ही ना हो, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करना बेकार है। तो एक्सपोर्टर के लिए जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि मार्केट उसे मिले, आसान सा मार्केट मिले, कोई ताम झाम ना हो, बेकार की परेशानियां ना हो, अलग अलग तरीके के जो है चैलेंजेस ना हो। जैसे आप कोई सामान बनाएं और अगर वो आसानी से बिक जाए तो ये आपके लिए आसान होता है। लेकिन अगर उसमें ऐसा हो जाए लाल फीता कॉन्सेप्ट वाला कि 3-4 जगह पे आपको साइन करवाना है, कभी इस बाबू से मिलना है, कभी इस बाबू से मिलना है, कभी इस ऑफिस में जाना है, तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और इंडिया में जो है ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती आई है। तो इसको जो है ईजी किया जा रहा है, इसको आसान किया जा रहा है, ताकि इस चक्कर में पड़कर समय और ऊर्जा का जो है नाश ना हो। इस चीज़ को सही तरीके से उपयोग करके हम व्यापार पे जो है ध्यान दे सके, क्योंकि कोई कंट्री तभी ग्रो करती है जब वो ट्रेड में अच्छा कर सके, मैन्युफैक्चरिंग करे, कंज्यूमर के तौर पे अच्छा हो। और इंडिया तो बहुत बड़ा कंज्यूमर है। हर एक देश जो है इंडिया से इसीलिए तो व्यापार करना चाहता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक है, और हर कोई देश चाहता है कि इस कंट्री के साथ मैं व्यापार करूं, तो ताकि मेरा सामान जो है वो आसानी से बिक सके। क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, इसलिए कोई भी देश जो है हमारे साथ मना नहीं कर सकता। और हम भी जो है समय के साथ अब जो है चीज़ें बनाना स्टार्ट किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अब अच्छा कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसमें जो है और तेज़ी से करने की आवश्यकता है। तो जब आप प्रोडक्शन तभी करें जब एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, कि मान लीजिए आपने सामान बना दिया और मार्केट है ही नहीं, तो आपका सामान तो खराब हो जाएगा। तो सामान बनाने से पहले आप मार्केट का रिसर्च कर लीजिए, मार्केट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लीजिए। उसके बाद जो है आप जो है प्रोडक्ट बनाइए, और फिर जो है आप जब मार्केट में लेके आएंगे तो वो आसानी से बिकेगा, आसानी से जो है आपका जो है सामान नहीं खराब होगा। तो वही इंडिया कर रहा है कि वो दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रयास कर रहा है। इससे जो है ट्रेड में आसानी होगी, कोई मुश्किलात नहीं आएगी, और चीज़ें बड़ी इजी वे से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का जो मकसद है वो यही है कि हम उनका और हमारे देश के बीच में आसानी से जो है ये चीज़ हो पाए। क्योंकि इन देशों में जो है हमारे देश के बहुत सारे लोग भी जाते हैं और वहाँ से रेमिटेंस भी भेजते हैं। तो उन देश में रह रहे लोगों के लिए भी जो है ये चीज़ें आसानी हो, वो जो वहाँ पे काम कर कर उनके कामों में हेल्प करते हैं, उनके इकोनॉमी को अच्छा रखने के लिए।
क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है, हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेज सकते हैं और वहाँ पे काम करते हुए एक तो उनको जॉब में मिलेगी, साथ में जो है उनके कार्य में उनको हेल्प भी मिलेगी। तो इससे जो है एक जो ट्रस्ट बिल्डअप होगा वो जो है काफ़ी हेल्प करेगा इस ट्रेड में। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़े तरीके से करने की आवश्यकता है। और अब चीज़ें समय के साथ बदलती नज़र आ रही हैं। पहले क्या होता था कि सारी चीज़ें बड़ी डिप्लोमेटिक होती थी, लेकिन अब जो है डिप्लोमेट से हटके चीज़ें ट्रेड पे आ गई हैं। हर कोई अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई देश अगर किसी के साथ दोस्त है तो वो किसी दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यूएई के साथ बात कर रहे हैं तो सऊदी अरबिया से भी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार सऊदी अरबिया अगर हमसे बात कर रहा है तो पाकिस्तान के से भी बात कर रहा है। मतलब ये है कि जिससे जिसका इंटरेस्ट बैठ रहा है वो उसी प्रकार से उससे जो है ट्रेड कर रहा है। और किसी देश के लिए ज़रूरी यही है कि किसी दूसरे देश से उसका इंटरेस्ट कैसे फुलफिल हो रहा है। और यही जो है एक सही इकोनॉमी की जो है परिभाषा है कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बड़ी आसानी से और सहजता से हो जाए, क्योंकि व्यापार ही किसी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करती है और उस देश को जो है एक उस स्तर पर लेके आती है जहाँ पे जो व्यक्ति का कैपिटल है वो इंक्रीज हो और वो जो है अपने जीवन में उसको सही तरीके से उपयोग करता हुआ अपने देश को और अपने खुद की जो है बढ़ोतरी करे। तो उम्मीद करते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे से आप अवेयर रहे होंगे। फिर भी जो है हम इस पे और अधिक बात कर हम अपने और विचारों को मजबूत और प्रगाढ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन बातों को सही तरीके से जानेंगे तभी जो है हम अपना राय रख सकेंगे। और इन चीज़ों के बारे में जानना भी आवश्यक है। हर एक व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, देश कैसे चल रहा है, कैसे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है काम करते हैं, देश कैसे काम चलता है, इन सब के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है, आप इसे देख सकते हैं और इन वीडियो के माध्यम से आप जो है इस बात का फ़ायदा ले सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।